श्री कृष्ण का जब भी आप नाम सुनते हैं आपके दिमाग में श्री कृष्ण का एक स्वरूप आ जाएगा जो कि छलिया होगा, माखन चोर होगा या फिर एक ऐसा बालक होगा जो ब्रज की गलियों में शरारत करता है, नटखट है। पर आज इस वीडियो के माध्यम से आप श्री कृष्ण के एक ऐसे रूप के बारे में जानोगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण के एक ऐसे रूप की बात कर रहा हूँ जो अपने माता पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित है और माता पिता के लिए उन्होंने ब्रज में बहुत सारे स्थानों को प्रकट किया है। ऐसा ही एक स्थान है गोवर्धन में मानसी गंगा। और इस मानसी गंगा को श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ पर प्रकट किया है, यानी कि गंगा का वह स्वरूप जो श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए मन से इसको प्रकट किया है, मानसी गंगा। तो क्यों श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को गोवर्धन में प्रकट किया है, इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे और मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और ब्रज दर्शनम चैनल पर आने वाली कुछ वीडियोस में आपको श्री कृष्ण के उसी रूप के दर्शन के बारे में पता चलेगा, उसी रूप के जो जिसने अपने माता पिता के लिए ब्रज में कुछ स्थानों को प्रकट किया है, उन स्थानों के दर्शन भी मिलेंगे। तो आप ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़े रहें और श्री कृष्ण के बारे में जानें। तो ये मानसी गंगा का विशाल स्वरूप, और यहाँ पर मानसी गंगा के बारे में धार्मिक मान्यता ये भी है कि साल में एक बार यहाँ पर दूध की धार भी निकलती है। तो चलिए मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर का जो अंदर का भाग है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, यहाँ पर आपको राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं और यहीं पर आपको गंगा मैया के भी दर्शन होते हैं। तो मंदिर के अंदर के भाग का दर्शन करते हुए हम ये कहानी भी जानेंगे कि कैसे मानसी गंगा को श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रकट किया था। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासी और उनके माता पिता गोवर्धन पर्वत यानी कि गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए राजी हो गए थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से बोला था कि गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है देव पूजा करनी पड़ेगी और स्नान करना होगा। उसके लिए हमें पवित्र जल की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें गंगा मैया का जल मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि गंगा जी यहाँ से बहुत दूर हैं। और श्री कृष्ण से उन्होंने बोला कि वहाँ से, क्योंकि ये गोवर्धन जी का जो आकार है वो बहुत बड़ा है और इतना जल लाना और फिर गिरिराज जी का स्नान कराना बहुत मुश्किल होगा। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मानसी गंगा में स्नान करने से और आचमन करने से आपके सभी पाप दूर होते हैं। यहाँ पर वो ही फल मिलता है जो आपको गंगा मैया में स्नान करने से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों के लिए मानसी गंगा का जल जो है आसानी से आचमन कर सके, स्नान कर सके, ऐसी सुविधा करी हुई है जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं गिरिराज जी के उस स्वरूप के, जो कि मानसी गंगा से जो है पवित्र करवाया गया था। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा कि गंगा मैया हमारे सामने समक्ष आ जाएँगी। तभी सभी ब्रजवासी और माता-पिता बोले, "अरे लाला, तुम हमारे साथ में हास-परिहास मत करो।" क्यों? क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तब कन्हैया जी बोले, "सुनो, आप एक काम करो सब लोग आप अपनी आँखें बंद कर लो। मैं गंगा जी का आह्वान करता हूँ और हो सकता है गंगा जी यहाँ पर आ जाएँ।" सभी लोगों ने आँखें बंद कर लीं और कन्हैया के कहने पर गंगा जी का आह्वान हुआ है। और देखते ही देखते क्या होता है कि एक धार जो जल की निकलती है, जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर से गिरने लगती है और कुछ ही समय में वहाँ पर एक तालाब के आकार में विराजमान
हुई। तो मन से स्मरण करके गंगा जी का जो आह्वान हुआ है, उसी के नाम पर मानसी गंगा का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है। तो ये कहानी है मानसी गंगा की प्रकट होने की, और श्री कृष्ण ने अपने माता-पिता के कहने पर, क्योंकि माता-पिता उनके असमर्थ थे वहाँ पर इतनी दूर जाने में, तब श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को यहाँ पर प्रकट किया है। और यहाँ पर जो है जब परिक्रमा लगाने आते हैं भक्त, तो यहाँ पर आचमन करते हैं, और यहाँ पर अपने जो है पापों का यहाँ पर निवारण भी होता है। तो आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर, और हनुमान जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप, राधा कृष्ण का भी यहाँ पर बहुत सुंदर स्वरूप, और भक्तों के लिए आचमन करने के लिए नल वगैरह लगाए गए हैं। साथ के साथ यहाँ पर गौ माता है, जिसमें से जो है जल की धार निकलती है, तो भक्त आकर यहाँ पर आचमन करते हैं, और अपने जो भी पाप हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। तो मानसी गंगा यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है इसका, जिसके आपने दर्शन करे हैं, और मानसी गंगा में आप नौका विहार भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपको नाव की सुविधा मिलती है, जिससे कि आप पूरे मानसी गंगा का एक चक्कर लगा सकते हैं। इसका करीब जो है चार्ज, मैं आपको क्या बताऊँ, वैसे तो ₹100 पर पर्सन बोल रहे थे ये भैया, पर आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं, और पूरे मानसी गंगा का जो है बड़ा ही सुंदर स्वरूप आप जो है नाव के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। तो ये कहानी थी ब्रज के अंदर मानसी गंगा के प्रकट होने की। ऐसे और भी कई स्थान हैं जो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए और अपने माता-पिता के लिए प्रकट करे हैं, जो आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको यहाँ पर ब्रज दर्शनम चैनल में मिलेंगे। पर वीडियो में मैं आपको एक मानसी गंगा का, जो कि माना जाता है कि यहाँ पर साल में एक बार दूध की धार निकलती है। तो उस जो जल जहाँ पर ये दूध की धार निकलती है, उसके भी आपको एक तरह से मैं दर्शन करवाऊँगा इसके अंदर, जहाँ पर आपको दिखेगा कि एक जल की धार निकल रही है। तो नाव के द्वारा जब आप इस मानसी गंगा का दर्शन करते हैं, तो बड़े ही क्लोज़ से आपको मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं, और बहुत विशाल ये स्वरूप है मानसी गंगा मैया का। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर साल में एक बार जो दूध की धार निकलती है, और मान्यता है कि ये जो है मुड़िया पूनम वाले दिन, जो मुड़िया पूर्णिमा आती है, उस दिन ऐसा माना जाता है। तो ये मानसी गंगा के बीचों-बीच जब भी अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको बीचों-बीच एक पानी का सा बुलबुला सा उठता हुआ सा दिखेगा। वहीं पर माना जाता है कि मानसी गंगा में जो है साल में एक बार दूध की धार निकलती है, और आप नॉर्मल किसी भी दिन आओगे, तब आप देखोगे कि बीच में जो मानसी गंगा में बीच में आपको एक बुलबुला सा उठता हुआ सा दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसी स्थान की बात कर रहा हूँ। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने मानसी गंगा के दर्शन करे हैं, तो हम भी आचमन करते हैं यहाँ पर और इस वीडियो का अंत करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, अगर आप कभी भी ब्रज में आ रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर कुंड है, आप यहाँ पर कभी भी उनमें अपने पैर ना धोएं, क्योंकि ये एक तरह से धार्मिक अपराध है। आपको कभी भी किसी भी कुंड में पैर नहीं धोना है, आचमन करना है। इसी के साथ में मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में, ब्रज के किसी और ऐसे ही स्थान पर। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।